भारत के बाहर जाकर अमेरिका में बैठकर भारत को कोसने वाले ये पप्पू कुछ इस प्रकार से बयानबाजी देता है कि भारत की शिक्षा नीति को बहुत सारे प्रपंच बताता है। तो आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। I think currently huge problem in the education system is the ideological capture. So, feeding ideology through the education system. Most of our vice chancellors today are placed by the RSS. It's an organization that has a very particular perspective on life, on history, on the future. That's really damaging. Having one organization that is placing all its people in our education system, I think that's damaging. So ensuring that people who run our education system are independent, are not, ideological, or are not committed to sort of a particular way of thinking, I think is important. जय श्री राम। तो देखा किस तरीके से पप्पू जी ने बात किया कि शिक्षा नीति, शिक्षा की व्यवस्था जो है गलत तरीके से चल रही है। भारत की एक बोला जाए तो मौजूदा जो शिक्षा है बहुत फेरबदल कर दिया जा रहा है। संघ के अधिकारियों को बैठाया जाता है शिक्षा के एक एजुकेशन सिस्टम में, और संघ के ही व्यक्तियों को यानी कि दिया जाता है पदाधिकारी के तौर पर शिक्षा की व्यवस्था संभालने के लिए। मैं बता दूं पप्पू जी, पहली चीज़ तो ये है कि शिक्षा की व्यवस्था में यदि वो व्यक्ति उसके लायक है तभी दिया जाएगा, न कि ऐसा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो अभी भी हाल ही में एक विषय आया था यूपीएससी, पीएससी, दुनिया भर का घोटाला हो चुका। तो उसी प्रकार से यदि आपके व्यक्ति बैठे रहेंगे वहाँ घोटाला हो सकता है। अकबर या बाबर के विषय में कुछ जगह चेंज कर दिए गए हैं आपके दादा परदादा के नाम। इसके नाम से आपका ऐसा कुछ मनसा हो कि मेरे दादा परदादा का नाम हटा दिया जा रहा है, इसके नाम से आपको बवालबाजी करने का मन हो रहा है, तो आप अमेरिका में जाकर बवालबाजी कर रहे हो। सबसे पहली विषय ये है कि आपका पढ़ाई यदि भारत के हिसाब से, भारत की परंपरागत यदि कुछ हुआ रहता तो बात अलग था। आप बाहर से पढ़कर, बाहर की विद्या लेकर यहाँ भारत के विचारों को और भारत के अभिभावों को यदि कोसोगे तो ये सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपने अनुसार आप आकलन करिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप सत्य कह रहे हो। क्योंकि हर बार आपका देखा जाता है कि आप एक प्रपंच के तहत में हर बार आरएसएस को टारगेट करते हो। आरएसएस को टारगेट करना छोड़ दो मेरे भाई। कभी आप आरएसएस को समझना है तो आरएसएस को समझने के लिए उसके शाखा में जाइए, उनके व्यक्तियों से मिलिए। आप अपने चटुकार लोगों से थोड़ा से दूर होइए, जो चम्मच है ना उनसे थोड़ा से दूर रहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि संघ क्या और विचार क्या है। आप अपने आप को हिंदू मानते हो, जनेऊधारी हो बोलते हो, मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ करके बोलते हो, तो किस हिसाब से आप ब्राह्मण हो या किस हिसाब से आप हिंदू हो? पूजा पाठ करने की पद्धति तो है ही नहीं आपकी, कई वीडियो वायरल हैं आपके। ठीक उसी प्रकार से आपको यदि कोई बयानबाजी नहीं आता बोलने या समझाने तो मत दिया करो बयानबाजी, लेकिन सटीकता से किसी एक विषय पर यदि आप चर्चा करते हो तो बाहर में जाकर घर की बातों को नहीं बताया जाता, और बाहर में जाकर आप घर की बातों पर दुनिया भर का टिप्पणी कर रहे हो। वैसे भी ये घर की बात है, घर में कभी गलत हुआ ही नहीं, उस चीज़ को आप बाहर में जाकर ये कर रहे हो। और बाहर अमेरिका में जाकर आप चीन की तारीफ कर रहे हो, क्या वहाँ से लिफाफा मिलता है आपको? कभी सोचे हो कि भारत के बाहर जाकर भारत की बुराई और भारत के बाहर की देश की तारीफ ये आप ही कर सकते हो? क्योंकि आप ऐसे युवा नेता हो कि कई ऐसे युवा व्यक्ति हैं जो आपको पसंद करते हैं, और उनके ही आप बोल सकते हैं कि उनके फैन फॉलोइंग आपके बदौलत ही है। क्योंकि आपके जैसे विचार वाले व्यक्ति ना बहुत कम मिलते हो सकता है आप भारत में एक ही हो, इसीलिए आपके जैसे व्यक्ति आप एक ही हो, दूसरा और नहीं झेला जा सकता ऐसे व्यक्ति। तो थोड़ा चिंतन करिए कि भारत के बाहर जाकर भारत के विषयों को कैसे रखा जाए और भारत के लिए क्या बात को रखा जाए। आपने शिक्षा के स्तर में तो कह दिया कि आरएसएस ही हर बार गलत है करके। आप अपना आकलन करिए, संघ को समझिए, संघ के विचार को समझिए, उसके बाद आकलन करिएगा। और हिंदू हो तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कम से कम हिंदुत्व का एक भाव तो रहे आपके अंदर। हर बार हिंदू फलाना, हिंदू बेकार, हिंदू ये, हिंदू पूजा बेकार, आपका विवादित बयान आते रहता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी जिनको ये विषय पसंद आया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद नहीं आया तो अपने जितने भी चमचे ग्रुप हैं उनमें भेज दीजिए, उन तक वीडियो पहुँच जाना चाहिए। क्योंकि वही दोगले हैं जो कि ऐसे बयानबाजी को ना तोड़ मरोड़ कर दिखा देते हैं। एकदम फैक्ट चीज़ है, आपके सामने की बात है। शिक्षा के ऊपर बहुत सारा टिकट टिप्पणी ये बाहर में जाकर कर रहा है। क्या शिक्षा की व्यवस्था की बात ये करेगा जो भारत में पढ़ाई ही नहीं किया है? वो जो भारत की पढ़ाई किया वो भारत की शिक्षा की व्यवस्था में चर्चा करे तो समझ में आता है कि हाँ भारत के अनुकूल है। भारत के अनुकूल रहने के बावजूद ऐसा टाइप का यदि चर्चा होगा तो मुझे तो पसंद नहीं है।
बाकी ये उन व्यक्तियों को पसंद आता होगा जो उनके चमचे होंगे, अपने को तो पसंद है नहीं, और अपन किसी पार्टी फेवर में चर्चा करते भी नहीं, लेकिन जो गलत हो उसके विषय में मैं चर्चा करता हूँ। बाकी आपकी रहे, यदि चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने सारे मित्रों को शेयर करें। जय सिया राम, वंदे मातरम।